विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 530। श्लोक का उच्चारण करते हैं। न देश कालासन दिग्यमादि लक्षाद्यपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्तेः संसिद्ध तत्वस्य महात्मनोऽस्ति स्ववेदनेका नियमाद्यपेक्षा न देश कालासन दिग्यमादि लक्षाद्यपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्तेः संसिद्ध तत्वस्य महात्मनोऽस्ति स्ववेदनेका नियमाद्यपेक्षया। न देश कालासनादिग्यमादि लक्षादि अपेक्षा। कैसे कोणता कोणता न देश कालासनादिग्यमादि लक्षादि अपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्तेः संसिद्ध तत्वस्य महात्मनः अस्ति स्ववेदने का नियमादि अपेक्षा। अन्वय प्रतिबद्ध वृत्तेः संसिद्ध तत्वस्य महात्मनः देश कालासनादिग्यमादि लक्षाद्यपेक्षा न अस्ति। स्ववेदने का नियमादि अपेक्षा। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रतिबद्ध वृत्ते, मतलब क्या? तो यस्य चित्तवृत्ति ही आत्मनि एव संलग्ना भवति सह प्रतिबद्ध वृत्ति तस्यः प्रतिबद्ध वृत्ते है। क्या तरीका? यस्य चित्तवृत्ति ही आत्मनि एव संलग्ना भवति सह प्रतिबद्ध वृत्ति तस्य प्रतिबद्ध वृत्ते है। ठीक है जी, चलिए भाई। तो जिसकी चित्तवृत्ति अपने स्वस्वरूप में ही आत्मा में ही लगी हुई है, ऐसा जो व्यक्ति, उसको कहेंगे यहाँ पर प्रतिबद्ध वृत्ति। उसकी षष्ठी प्रतिबद्ध वृत्ते है कि नहीं? और कैसा? तो कह रहे संसिद्ध तत्वस्य। संसिद्ध तत्वस्य मतलब क्या? तो लिख सकते सिद्धम बराबर साक्षात अनुभव गोचरम आत्मतत्वं यस्य आत्मतत्वं यस्य सः तस्य। ठीक, अर्थ देखिए भाई। सिद्ध अर्थात साक्षात अनुभव गोचर है आत्म तत्व जिसको, सह उसको क्या कहेंगे? संसिद्ध तत्व। तस्य षष्ठी संसिद्ध तत्वस्य अर्थात अनुभव का विषय जिसको अपना आत्मस्वरूप ही बन गया है, स्वस्वरूप में जो स्थित है, ऐसा जो कोई महात्मा। तो कह रहे प्रतिबद्ध वृत्ते संसिद्ध तत्वस्य महात्मनः। ऐसे महात्माओं के लिए, सिद्ध पुरुष के लिए कोई भी नियम आदि की या देश काल की अपेक्षा नहीं होती है। वही लिख रहे देश काल
आसन, दिक् मतलब दिशा, यम मतलब यम नियम इत्यादि, यमादि आदि शब्द से यम नियम आदि, और लक्ष्य कि उसका कोई अमुक लक्ष्य, ये बात भी नहीं है, स्वस्वरूप में स्थित है वो। तो लक्ष्यादि अपेक्षा, अपेक्षा मतलब आवश्यकता न अस्ति, उसके लिए कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस अपने स्वस्वरूप में महिमा में वो स्थित है। हो गया जी। चलिए, और इसी को कर रहे कि स्ववेदने का नियमादि अपेक्षा, अपने स्वस्वरूप को जानने में, अपने घर जाने में कौन से नियम की अपेक्षा होती है, अर्थात किसी नियम की अपेक्षा होती नहीं है। दूसरे देश में जाना हो तब चाहिए पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, नियम आदि सब करने पड़ेंगे, किंतु जहाँ अपने घर में आना है तो उसके लिए कोई नियम आदि की अपेक्षा होती नहीं है। उसी प्रकार स्वस्वरूप में स्थित होने के लिए, अपने स्वस्वरूप महिमा में जो महात्मा है उसके लिए किसी भी नियम आदि की अपेक्षा नहीं है। स्ववेदने का नियमादि अपेक्षा, कौन सी नियमादि अपेक्षा होगी, अर्थात नहीं होगी, ये बात हुई। तो क्या तात्पर्य निकला नियमादि अपेक्षा, इसका मतलब नियमादि आवश्यकता नास्ति इत्यर्थ, कोई नियमादि की आवश्यकता नहीं है। और ऊपर वाले श्लोक में भी कहा था कि नहीं, गच्छन जाता हुआ, रुकता हुआ, सोता हुआ, यथेच्छ विचरण करता हुआ, केवल वह मुनि आत्माराम अपने आत्मा में ही रममान रहे, और उसके लिए दूसरा कोई नियम है ही नहीं। ये भी कोई नियम थोड़ी है, स्वस्वरूप में रहता है वो। ठीक है जी। चलिए आगे के श्लोक को चलते हैं। श्लोक नंबर 531। घटोयमिति विज्ञातुम् नियमः कोऽन्वपेक्षते विना प्रमाण सुष्ठुत्वम् यस्मिन् सति पदार्थधीः घटोऽयमिति विज्ञातुम् नियमः कोऽन्वपेक्षते विना प्रमाण सुष्ठुत्वम् यस्मिन् सति पदार्थधीः। घटः अयम् इति विज्ञातुम् नियमः कः नु अपेक्षते विना प्रमाण सुष्ठुत्वम् यस्मिन् सति पदार्थधीः। अन्वय देखिए भाई, अयम घटः इति विज्ञातुम्, अयम घटः इति विज्ञातुम् प्रमाण सुष्ठुत्वं विना कः नु नियमः अपेक्षते यस्मिन् सति पदार्थधीः। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि अपने स्वस्वरूप को जानने के लिए किसी नियम की अपेक्षा होती नहीं है। कैसे? उदाहरण, अयम घटः इति विज्ञातुम्, इस बात को जानने के लिए, घट है इस बात को जानने के लिए, प्रमाण सुष्ठुत्व विना, बस अच्छी तरह से क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए। उसको छोड़कर और दूसरा कहनु नियम अपेक्षते, कौन से नियम की अपेक्षा होती है? किसी नियम की अपेक्षा होती नहीं है। केवल क्या चाहिए? सुष्ठु प्रमाण चाहिए। वो प्रमाण भी कब तक? जब तक एक बार उसका ज्ञान होता नहीं तब तक। एक बार अयम घट ज्ञान हुआ, बस घट का स्फुरन हो रहा है, और किसी प्रमाण की जरूरत है नहीं, किसी चीज की, किसी नियम की जरूरत नहीं है प्रमाण को छोड़कर। तो यस्मिन् सति पदार्थधीः, जिसके होने पर पदार्थ बुद्धि हो जाती है। तो यस्मिन् सति प्रमाणे सति, प्रमाण है तो घट बुद्धि हो जाती है, और कोई नियम की जरूरत है नहीं है। ये बात, यस्मिन् सति नाम प्रमाणे सति पदार्थधीः, पदार्थ विषय बुद्धि ज्ञान हो जाता है। ठीक है जी। हो गया ना। आगे के श्लोक को चलते हैं। उसी प्रकार यहां पर बता रहे सिद्धांत, अयमात्मा नित्य सिद्ध, अयमात्मा नित्य सिद्ध, प्रमाणे सति भासते, प्रमाणे सति भासते, न देश नापि वा कालम्, न देश नापि वा कालम्, न शुद्धिं
वाप्यपेक्षते न शुद्धिं वाप्यपेक्षते अयमात्मा नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते न देशं नापि वा कालं न शुद्धिं वाप्यपेक्षते अयम आत्मा नित्य सिद्ध प्रमाणे सति भासते न देशम न अपि वा कालम न शुद्धिं वा अपि अपेक्षते। अन्वय प्रमाणे सति नित्य सिद्ध अयम आत्मा भासते भासते नीचे देशम न अपि वा कालम न शुद्धिम वा अपि न अपेक्षते। ठीक अर्थ देखिए, प्रमाणे सति प्रमाण है, तत्वमसि मां वाक्य सुन लिया, थोड़ा मनन ध्यान चिंतन उसके अनुसार कर लिया, तो प्रमाणे सति नित्य सिद्ध आत्मा, नित्य सिद्ध जो आत्मा है कि नहीं, तो नित्य सिद्ध अयम आत्मा भासते, नित्य सिद्ध जो ये आत्मा है वो भासता है, प्रतीत होने लगता है प्रमाण रहने पर, और किसी नियम की जरूरत नहीं। मतलब क्या, आत्म तत्व को जानने के लिए, योग्यता प्राप्त करने के लिए तो बहुत सारे नियम लगेंगे, श्रद्धा नियम है कि नियम नियम आसन ये सब लगेंगे, किंतु एक बार ज्ञान हो गया, उस स्वरूप में स्थित हो गया, उसके बाद और किसी नियम की अपेक्षा नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। तो प्रमाणे सति, और प्रमाण की भी तब तक ही जरूरत है जब तक उसका साक्षात्कार होता नहीं है। एक बार साक्षात्कार हो गया तो प्रमाण की भी जरूरत नहीं है, स्वरूप में स्वमहिमा में आत्मा ही है। तो प्रमाणे सति प्रमाण रहने पर नित्य सिद्ध अयम आत्मा, नित्य सिद्ध ये जो आत्मा है वो भासित होता है। फिर उसके लिए, उसके भासने के लिए, उसकी अनुभूति के लिए न किसी देश की अपेक्षा है, न काल की अपेक्षा है, न किसी नियम की अपेक्षा है। समझ लीजिए, जो कोई व्यक्ति, हर एक व्यक्ति मनुष्य अध्ययन काल में शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है कि नहीं, तो फिर उसको बार बार किसी नियम की जरूरत पड़ती है क्या, मैं देवदत्त हूँ, मैं देवदत्त हूँ, फिर भूल गया 2 दिन के बाद, फिर किसने बताया तुम देवदत्त हो, तभी पता चला, ऐसा है क्या? नहीं। तो उस देव को लेकर भी यदि अन्य किसी की जरूरत नहीं है, तो आपने स्वस्वरूप को एक बार जान लिया तो उसको प्रकाशन के लिए, उसको उसकी अनुभूति के लिए और किसी नियम आदि की अपेक्षा नहीं। जानने तक, वहां तक जाने तक, अंतःकरण की योग्यता बनने के लिए भले नियम आदि की अपेक्षा हो, किंतु साक्षात्कार होने के बाद उसका जो प्रकाशन हो रहा है स्वस्वरूप का, उसके लिए किसी नियम आदि की अपेक्षा नहीं है। तो वही लिखा, प्रमाणे सति नित्य सिद्ध अयम आत्मा भासते। उसके लिए क्या, देशम न, किसी देश की जरूरत नहीं, अपि वा कालम न, किसी काल की, इस काल में ही वो प्रकाशित होगा, ये बात भी नहीं है। क्यों शुद्धिम वा, क्यों किसी स्थल आदि की शुद्धि आदि चाहिए, शुद्धिम क्यों स्नान किया हुआ रहेगा तभी उस आत्मा का भास होगा, अनुभूति होगी, ये बात नहीं। अब जिसको अनुभव हो चुका है वो सतत उसमें ही स्थित है, उसे अपने स्वरूप में स्थित है, उसके लिए और किसी चीज की जरूरत है नहीं है। शुद्धिम वा न अपेक्षते, हो गया। आगे चलिए, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं, उदाहरण देकर समझा रहे इसी बात को। देवदत्तोऽहमित्येता विज्ञानं निरपेक्षकम् तद्वद् ब्रह्मविदोऽप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम् देवदत्तोऽहमित्येता विज्ञानं निरपेक्षकम् तद्वद् ब्रह्मविदोऽप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम्। देवदत्तः अहम् इति एतत् विज्ञानं निरपेक्षकम् तद्वद् ब्रह्मविदः अपि अस्य ब्रह्माहं ब्रह्म अहम्
इति वेदना। अन्वय अहम देवदत्तः इति एतत् विज्ञानम निरपेक्षकम। नीचे तद्वत् अहम ब्रह्म इति वेदनाम अस्य ब्रह्मविदः अपि। अर्थ देखिए भाई, तो उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि समझ लीजिए किसी को देह बुद्धि को लेकर ज्ञान हुआ है, होता ही हर एक व्यक्ति जानता है कि अपने स्वरूप शरीर को लेकर। तो अहम देवदत्त, मैं देवदत्त हूं, मैं यज्ञदत्त हूं। तो अहम देवदत्त इति एतद् विज्ञानम, यह ज्ञान कैसा है? निरपेक्षकम। इस ज्ञान के लिए और किसी की अपेक्षा है क्या? जिसको बस एक बार हो गया अहम देवदत्त, मैं देवदत्त हूं, और कोई भी पूछता है तो बताता ही है कि मैं देवदत्त हूं। फिर उसको बार बार किसी नियम आदि, स्थल, देश, काल, ऐसी कुछ जरूरत होती है क्या? नहीं होती है। ठीक है ना, एक बार ज्ञान हुआ है। उसी प्रकार तद्वत, उसी प्रकार क्या अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, एक बार वृत्ति से वहां तक वृत्ति पहुंच गई है, देहादि का बात हुआ है, सब जगह स्वरूप ही दिखाई दे रहा है, अनुभूति हो रही है, तब उसको पुनः बार बार या किसी और प्रमाण की या किसी साधन की अब जरूरत नहीं है कि नहीं? वही कह रहे अहम ब्रह्म इति वेदनम, ये है ना, अस्य ब्रह्मविदः निरपेक्षकम इत्यर्थ। इधर भी लगाना है वो शब्द निरपेक्षकम। तद्वत ऊपर दिए हुए दृष्टांत के अनुसार मैं ब्रह्म हूं इति वेदना, मतलब यह ज्ञान भी इस ब्रह्मवेत्ता के लिए निरपेक्षकम, और किसी की अपेक्षा रखता नहीं है। हो गया जी। साधन तब तक ही है जब तक प्राप्त नहीं हुआ है, अनुभूति नहीं है। एक बार अनुभूति हो गई, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए ये कहना है। और बता रहे आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 534, भानुनेव जगत् सर्वम्, भानुनेव जगत् सर्वम्, भासते यस्य तेजसा, भासते यस्य तेजसा, अनात्मकम् असत्तुच्छम्, अनात्मकम् असत्तुच्छम्, किं नु तस्यावभासकम्, किं नु तस्यावभासकम्। भानुनेव जगत् सर्वम्, भासते यस्य तेजसा, अनात्मकम् असत्तुच्छम्, किं नु तस्यावभासकम्। भानुना इव जगत् सर्वं भासते तस्य तेजसा, अनात्मकम् असत्तुच्छम्, किं नु तस्य अवभासकम्। अन्वय भानुना इव सर्वं जगत् अनात्मकम् असत् तुच्छम्। तो एक मिनट, क्या क्या लिया? भानुना इव, इसके बाद क्या पढ़ा? सर्वम। उसके पहले भानुना इव यस्य तेजसा, ऐसा करेंगे। भानुना इव यस्य तेजसा सर्वं जगत् अनात्मकम् असत् तुच्छम् भासते। नीचे तस्य अवभासकम किम नु, तस्य अवभासकम किम नु। अर्थ देखिए भाई, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि भानुना इव, भानु कहते सूर्य को, तो सूर्य के द्वारा इस जगत का प्रकाशन होता है कि नहीं? होता है ना। अब भानु के द्वारा इस समस्त जगत का प्रकाशन होता है, ज्ञान होता है, किंतु भानु का ज्ञान किससे होता है? उसके लिए जगत का कोई पदार्थ की जरूरत है क्या? नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाशित है। उसके लिए किसी नियम आदि की या किसी की चीज की जरूरत नहीं है। दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार यस्य तेजसा, जिसके तेज से, जिसके महिमा से क्या सर्वम जगत, समस्त जगत भासित हो रहा है। कैसा ये जगत? अनात्मकम, सभी अनात्म स्वरूप है जगत। ब्रह्म को छोड़कर सभी अनात्मा ही तो है। तो अनात्मक है,
वैसा देखा जाए तो असत है, तुच्छ स्वरूप है। कौन? ये जगत। इस प्रकार के समस्त जगत को, जगत का प्रकाशन जिसके तेज से हो रहा है, यस्य तेजसा भासते, भाषित हो रहा है जगत, तस्यावभासकम, उसका प्रकाशन कराने के लिए किम्नु, किसकी जरूरत है? अर्थात किसी की जरूरत नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं है। ब्रह्म तत्व स्वयं प्रकाशित है, आत्म तत्व अपना स्वरूप हो गया जी। चलिए आगे श्लोक नंबर आगे के चलते हैं 535। वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि येनार्थवन्ति तं किम् नो विज्ञातारं प्रकाशयेत्। वेदशास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि येनार्थवन्ति तं किम् विज्ञातारं प्रकाशयेत्। वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि येनार्थवन्ति तं किम् नु विज्ञातारं प्रकाशयेत्। ठीक है, वेद शास्त्र पुराण हुआ ना ये सब। ये न पदच्छेद पहले, वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलानि अपि ये न अर्थवन्ति तम किम नु विज्ञातारं प्रकाशयेत्। अन्वय, वेद शास्त्र पुराणानि सकलानि भूतानि अपि, सकलानि भूतानि अपि, नीचे येन अर्थवन्ति तम विज्ञातारं किम नु प्रकाशयेत्। हो गया ना? अर्थ देखिए, वेद शास्त्र पुराण, इतना ही नहीं, सकलानि भूतानि, सभी भूत प्राणी मात्र जड़ चेतन सभी वस्तुएं, सकलानि भूतानि अपि येन अर्थवन्ति, जिसके कारण ये सब सत्ता वाले हैं, अर्थ वाले हैं, सामर्थ्य वाले हैं, जिसके कारण। ऐसा कौन है? आत्म तत्व है कि नहीं? उस आत्म तत्व नहीं रहेगा, ब्रह्म तत्व नहीं रहेगा तो किसी चीज को कोई हेलो नहीं है। समझ में आया? जैसे उदाहरण, ये सब चीज लगा के रखे हम लोगों ने, लाइट, बल्ब, फैन, फ्रिज, ये किससे अर्थ वाले हैं? विद्युत रहेगी तब। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसके घर में अभी विद्युत करंट आया ही नहीं है, लेकिन वहां तक लाइट पहुंची नहीं है और उसने सब लाके वस्तु ला के रखा है? ऐसा होता नहीं है कि नहीं? क्योंकि ये सब चीजें विद्युत पर चलने वाली चीजें किससे अर्थ वाली है? सार्थक है। विद्युत रहेगी तब, नहीं रहेगी तो नहीं। उसी प्रकार जिस आत्म तत्व ब्रह्म तत्व के निमित्त से ये सब वेद शास्त्र पुराण भूत प्राणी मात्र अर्थ वाले सार्थक है, तम उस परमात्मा तत्व को कैसा है? वो विज्ञातारम, ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? ये न अर्थवंती तम विज्ञातारम किम्नु प्रकाशेत, उसका प्रकाशन कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता है। लाइट भी, फ्रिज भी, मीटर भी, कुछ भी उस विद्युत को नहीं दिखा सकते हैं, जिसके कारण ये सब चल रहे हैं। ठीक है ना जी? लाइट प्रकाश दे रहा है तो प्रकाश मतलब विद्युत थोड़ी है। यदि प्रकाश ही विद्युत रहता है कि नहीं, तो जो फ्रिज चल रहा है या पंखा चल रहा है तो वहां का प्रकाश दिखाई दे रहा है? चल रहा है कि नहीं? तो ये जो विद्युत तत्व है वो अलग है कि नहीं? वो दिखाया भी नहीं जा सकता है और उसके बिना काम नहीं चल रहा है। ये तो उदाहरण में हुआ। उसी प्रकार सच्चिदानंद घन आत्म तत्व जिसके बल पर, जिस परमात्मा के आधार पर ये सब चीजें अर्थ वाली है, उस परमात्मा को कौन प्रकाशन कर सकता है? उसके प्रकाशन के लिए और किसी की जरूरत है ही नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। हो गया? चलिए आगे। अब आगे श्लोक नंबर 536 को पढ़ते हैं।
एष स्वयं ज्योतिरनंत शक्ति एष स्वयं ज्योतिरनंत शक्ति आत्मा प्रमेय सकलानुभूतिः आत्मा प्रमेय सकलानुभूतिः यमेव विज्ञाय विमुक्तबन्धो यमेव विज्ञाय विमुक्तबन्धो जयत्ययं ब्रह्मविदुत्तमोत्तमः जयत्ययं ब्रह्मविदुत्तमोत्तमः एष स्वयं ज्योतिरनंत शक्ति आत्मा प्रमेयः सकलानुभूतिः यमेव विज्ञाय विमुक्तबन्धो जयत्ययं ब्रह्मविदुत्तमोत्तमः एषः स्वयं ज्योतिः अनंत शक्तिः आत्मा अप्रमेयः सकलानुभूतिः यम एव विज्ञाय विमुक्तबन्धः जयति अयम ब्रह्मविद उत्तमोत्तमः। ठीक है जी। अन्वय एषः आत्मा स्वयं ज्योतिः अनंत शक्तिः अप्रमेयः सकलानुभूतिः। हुआ ना, अन्वय हुआ। हाँ, कहाँ तक हुए? सकलानुभूति। नीचे आएंगे यम एव विज्ञाय ब्रह्मविद विमुक्तबन्धः अयम उत्तमोत्तमः जयति। अर्थ देखिए भाई, एष आत्मा, यह आत्मा जिसका वर्णन चल रहा है, यह आत्मा कैसा है भाई? तो कह रहे स्वयं ज्योति ही, स्वयं ज्योति है, स्वसम वेद्य है, स्वयं प्रकाशित है, उसके लिए और किसी प्रकाशक की जरूरत नहीं है। कहा था कि नहीं, पंचदशी में भी आया है, संवित स्वयं प्रभा अवेद्यत्वे सती अपरोक्षत्वात्, किसी के द्वारा वेद्य नहीं है और अपरोक्ष है। ठीक है ना? तो वही स्वयं ज्योति, कैसा है वो आत्मा? स्वयं ज्योति है और अनंत शक्ति, अनंत उसमें क्या है? शक्ति है। हो गया जी। और अप्रमेय, किसी भी प्रमा का वो विषय नहीं बनता है, इसलिए उसको क्या कहा? अप्रमेय। प्रमा विषयत्व भी उसमें नहीं है। ठीक है ना? तो बोले कि कैसे? तत्वमसि महावाक्यों के द्वारा शब्द प्रमाण का तो विषय है कि नहीं? तो अर्थात शक्ति वृत्ति का विषय नहीं है, तो लक्षण वृत्ति से तो जाना जाता है कि नहीं आत्मा। किंतु वो जो वृत्ति है अखंडाकार वृत्ति, उसका भी विषय शब्द प्रमाण से हुई जो अखंडाकार वृत्ति है, उसका विषय भी जो निर्गुण निराकार शुद्ध तत्व है, वो विषय नहीं बनता है। उस परमात्मा के ऊपर जो माया का आवरण है, उस माया को हटाने के लिए केवल वृत्ति की जरूरत है, और उस माया अज्ञान को हटाना वृत्ति का काम है, वही उसकी विषयता है। उससे आगे वो स्वयं प्रकाशित है, उसको साक्षात घट की तरह वृत्ति विषय कर नहीं सकती है। हुआ? चलिए, जैसे घट वृत्ति का भी विषय है, चिदाभास का भी विषय है। वृत्ति आवरण को हटाती है, चिदाभास घट का प्रकाशन कर देता है। वैसे इधर आत्मतत्वाकार ब्रह्माकार जो वृत्ति हुई है, वो केवल अज्ञान को हटाती है। चिदाभास उस वृत्ति में भी है, किंतु उसकी जरूरत है नहीं है, क्योंकि आत्मा कैसा है? स्वयं प्रकाशित है, घट की तरह जड़ नहीं है। वह जी, इसीलिए कह रहे हैं अप्रमेय। और सकलानुभूति, सबके अनुभव में आता है, रोज प्रतिदिन प्रतिक्षण उसका अनुभव है। केवल हमको उसको क्या कर रहे हैं? शरीर के साथ जोड़कर समझ रहे हैं, मन के साथ जोड़कर समझ रहे हैं। शरीर आदि जो पंचकोश है, उनको अलग करके अखंड एक रस रूप से, व्यापक रूप से, अपरिच्छिन्न रूप से उसको जान नहीं रहे कि वो मैं हूं करके। तो शरीर आदि को लेकर बोल रहे मैं हूं, मैं देवदत्त हूं, ये देवदत्त हूं। तो हम कौन है? वो सब चैतन्य आत्मा तो है, किंतु उसको हम लोग यथा शास्त्र समझ नहीं रहे।
शास्त्र पढ़ेंगे तब तो देहादिक का बात करके, पंचकोशों का बात करके उसकी अनुभूति हो जाती है। ऐसा भी अनुभव में रोज है वो सकलानुभूति। और कैसा? यम एव विज्ञाय, जिसके स्वरूप को जानने से क्या होता है? ब्रह्मविद विमुक्त बंधन से रहित हो जाता है। कोई बंधन उसके लिए रहता नहीं है कि नहीं? और अयम, यह जो विमुक्त ब्रह्मवेत्ता है, यह उत्तमोत्तम जयति, सभी में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम है। और ये जयति अर्थात धन्यो भवति, धन्य हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो गया है कि नहीं? जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है वो फल उसको प्राप्त हो गया, धन्य है वो। ठीक है, आगे चलते हैं आगे श्लोक नंबर 537 में। कैसा है होता है वो ज्ञानी महात्मा जिसको ब्रह्मविद्ता ब्रह्म ज्ञान हो गया? देखिए, न खिद्यते नो विषय प्रमोदते, न सज्जते नापि विरज्यते च, स्वस्मिन् सदा क्रीडति नन्दति स्वयं, निरन्तरानन्द रसेन तृप्तः, न खिद्यते नो विषये प्रमोदते, न सज्जते नापि विरज्यते च, स्वस्मिन् सदा क्रीडति नन्दति स्वयं, निरन्तरानन्दरसेन तृप्तः। न खिद्यते नो विषयैः प्रमोदते, न सज्जते न अपि विरज्यते च, स्वस्मिन् सदा क्रीडति नंदति स्वयं, निरंतरानंद रसेन तृप्त। ठीक है जी। देखिए भाई, ब्रह्मविद्ता जो होता है ज्ञानी महात्मा, उसकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अन्वय करेंगे पहले। न खिद्यते विषयैः नो प्रमोदते, विषयैः नो प्रमोदते हो गया, नहीं चाहिए। न सज्जते च विरज्यते अपि न, च विरज्यते अपि न हुआ। हो गया ना। न खिद्यते विषय नो प्रमोदते पहली लाइन हुई। दूसरी लाइन में आएंगे न सज्जते, अंतिम का शब्द दूसरी लाइन में च, पीछे पीछे चलते जाएंगे। च विरज्यते अपि न हुआ इतना। नीचे जाएंगे अब निरंतरानंद रसेन तृप्तः, स्वस्मिन् सदा क्रीडति स्वयं नंदति। देखिए भाई, कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान एक बार हो गया, दृढ़ साक्षात्कार हो गया, तो क्या स्थिति होती है? न खिद्यते, वो महात्मा खिन्न नहीं होता है, किसी चीज से भी क्या नहीं होता है? खिन्न नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, कष्टी नहीं होता है। चाहे अनुकूलता मिले चाहे प्रतिकूलता रहे, विषय प्राप्त हो न हो, नहीं प्राप्त हुआ खिन्न नहीं होता है, प्राप्त हुआ तो प्रसन्न भी नहीं होता है, अपने महिमा में हो। न खिद्यते, और विषय ही नो प्रमोदते, विषय प्राप्त हुए तो अज्ञानी पुरुष की तरफ वो प्रसन्न होता है, ये बात भी नहीं है कि नहीं? प्रसन्न भी नहीं होता है। और न सज्जते, आसक्त नहीं होता है किसी चीज में। फिर विरक्त होता है क्या? च विरज्यते अपि न आसक्त होता है न विरक्त होता है, कुछ उसमें परिणाम नहीं है, अपने महिमा में है। ठीक है ना जी। फिर कैसा? तो कह रहे निरंतर आनंद रसेन तृप्त, हमेशा हर क्षण हर पल आनंद रस से वो क्या रहता है? तृप्त रहता है। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, है कि नहीं? क्योंकि अब जिसके कारण खेद होता था
दुख व्याकुलता होती थी, उस सब संसार को उसने सचमुच मन से निकाल दिया। किसी चीज को अब मन में रखा ही नहीं है, अंदर से छोड़ दिया सभी विषयों को और सभी जगत को, बात कर दिया, अपने स्वरूप में वो स्थित है। इसलिए आप किसी चीज से दुख होने की जरूरत नहीं है। शरीर आधा टूट भी गया तो भी उसको आप उसी के साथ लेना देना कुछ नहीं है। और क्या होगा खेद के लिए? कुछ नहीं। किसी चीज के से खेद हो सकता नहीं, दुख हो नहीं सकता है। आनंद है महिमा में हो सकता है आपको चिल्लाते हुए दिखाई देगा, तो भी वो समझता है कि सब अंतःकरण के धर्म है, माया है, चल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो मेरे स्वरूप में हूं, है कि नहीं? ये बात है। तो निरंतरानंद रसेन तृप्तः स्वस्मिन् सदा क्रीडति, अपने स्वस्वरूप में हमेशा क्या करता है? क्रीड़ा करता है, आनंद में रहता है। स्वयं नंदति, स्वयं प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। हो गया जी। चलिए आगे चलते हैं। ये हुआ 38वां श्लोक 538। क्षुदां देह व्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि तथैव विद्वान् रमते निर्ममो निरहं सुखी। क्षुधां देहव्यथां त्यक्त्वा बाल क्रीडति वस्तुनि तथा एव विद्वान् रमते निर्ममः निरहं सुखी। अन्वय बालः क्षुधां देहव्यथां त्यक्त्वा वस्तुनि क्रीडति तथा एव विद्वान् निर्ममः निरहं रमते सुखी। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं उस महात्मा की स्थिति को। तो जिस प्रकार बालक छोटा बच्चा क्या करता है, समझ इसको भूख लग गई, कि वहां कोई देह में पीड़ा हो रही है तो उस पर भी ध्यान नहीं देता है। फिर वस्तु नहीं क्रीडती, बस उसको खिलौने मिल गए तो उस खिलौने में ही क्या हो जाता है, वो क्रीड़ा करता है, रममान हो जाता है। माँ चिल्ला चिल्ला कर उसको खिलाती है तो भी उसका ध्यान नहीं रहता है कि भूख लगी खाना चाहिए करके, खेलने में दंग रहता है कि नहीं? अनुभव हुआ ना, वो होगा ना बचपन में, है कि नहीं? कोई देह व्यथा है, कोई चोट आदि लगी है, उधर भी ध्यान नहीं देता है, खेलने में ही लगा रहता है। ये बात बच्चों की। उसी प्रकार तथा एव विद्वान ज्ञानी महात्मा क्या जी, निर्ममः ममता रहित होकर, निरहम अहंकार रहित होकर, रमते अपने स्वरूप में ही क्या होता है, रममान रहता है और सुखी सुख से ही रहता है। वो हो गया जी, ये बात हो गई। आगे चलेंगे। अब श्लोक नंबर 539 को पढ़ते हैं। कैसी उसकी स्थिति होती है महात्मा की, और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। चिंता शून्यमदैन्य भैक्षमशनम् पानं सरिद्वारिषु स्वातन्त्रेण निरंकुशा स्थितिरभिर् निद्रा श्मशाने वने वस्त्रं क्षालन शोषणादिरहितम् दिग्वास्तु शय्यामहि संचारो निगमांत वीथीषु विदाम् क्रीडा परे ब्रह्मणि चिंता पानं सरिद्वारिषु स्वातन्त्र्येण
स्मशाने वने वस्त्रं शालनशोषणादिरहितं दिग्वास्तु शय्यामहि संचारो निगमान्तविधिषु विदारां क्रीडा परे ब्रह्मणि चिंता शून्यम अदैन्य भैक्षाम अशनम पानम सरिद्वारिषु स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थिति अभी निद्रा श्मशाने वने वस्त्रम क्षालन शोषणादि रहितम दिग्वा अस्त शय्या मही संचार निगमांत विधिषु विदाम क्रीड़ा परे ब्रह्मणि। देखिए भाई उस महात्मा का कहा क्या क्या होता है करके, ठीक है जी। अन्वय अंतिम के पंक्ति में आया है विदाम, उसको पहले लेंगे, फिर पहली पंक्ति में आएंगे विदाम, उसके बाद अशनाम शुरू से चिंता शून्यम अदैन्य भैक्षम, आगे सरिद्वारीषु पानम, नीचे दूसरी लाइन में स्थिति ही स्वातंत्रेण निरंकुशा अभी, हो गया स्थिति ही स्वातंत्रेण निरंकुशा अभी, और निद्रा श्मशाने बनी, हो गया ना जी। तीसरी लाइन में चलेंगे वस्त्रम क्षालन शोषणादि रहितम अर्धविराम दिग्वा अस्तु, आगे शय्या मही, नीचे संचार निगमांत विधिषु, आगे परे ब्रह्मणि क्रीड़ा। उस महात्मा का भोजन कैसा होता है, पानी का क्या होता है, स्थिति क्या होती है, निद्रा कहाँ लेता है, वस्त्र उसके कैसे होते हैं, शैया उनकी कौन होती है, वो घूमता कहाँ है, क्रीड़ा कहाँ करता है, रम्मान कहाँ होता है, इन सभी बातों का वर्णन यहाँ हुआ है। एक एक बात को देखिए। तो अशनम, अशनम शब्द करते हैं भोजनम, उसका भोजन कैसा होता है। तो चिंता शून्यम अदैन्य भैक्षम, ये उनका भोजन है कि नहीं। चिंता शून्यम, चिंता रहित, चिंता शून्य, और अदैन्यम, अदैन्य भैक्षम, अदैन्य भैक्षम करते हैं भिक्षान्न, कैसा अदैन्यम, अदैन्यम करते हैं दीनता रहितम भिक्षान्नम, दीनता रहितम भिक्षान्नम, यही इनका भोजन है। हो गया जी। चलिए भोजन करना है, भूख लग गई तो कोई चिंता नहीं उनको, किसी चीज की चिंता नहीं, क्या होगा, कहाँ मिलेगा, कौन देगा, कैसा बनाओ, क्या करूं, बस मधुकरी का पात्र उठाया, कपड़ा उठाया या कमंडोल लिया, गए दो चार घर में, फिर कोई गाली दे रहा है, क्या जी रोज रोज आते हो मधुकरी, कोई बात नहीं, देना हो नहीं, चलता हूं आगे, उस गाली का भी कोई परिणाम नहीं हो रहा है, और दिन भी नहीं हो रहा है, दुखी नहीं हो रहा है कि आप भाई इतने साल हो गए, अब ये मेरी 50 साल उम्र हो गई और इतने दिन से मैं इतना विद्वान हूँ या ऐसा हूँ, इतनी तपश्चर्या क्यों, तो भी अभी मुझे मधुकरी मांगना पड़ रही है। ये तो बोलता है तो मेरा अधिकार करना है, ठीक है जी, इसमें तो मेरा अधिकार है, गृहस्थी को चाहिए, देना चाहिए, और मुझे तो लेना चाहिए, ये तो मेरा धर्म है, इसलिए खिन्न नहीं होता है। इसलिए क्या कहा, अदैन्यम, अदैन्य दीनता रहित भिक्षान्न मधुकरिकान्न, यही उनका क्या है, भोजन है। हो गया जी। चलिए, और पानी कहाँ पीता है भाई, पानी कुछ नहीं, सरिद्वारीषु पानम, सरित नदी बह रही है, जा गया पानी पी लिया, चल दिया अपने मस्ती में। कई ऐसे महात्मा लोग आपको मिल जाएंगे, नर्मदा किनारे ज्यादा होते हैं, महात्माओं की भूमि है नर्मदा तट, है कि नहीं, जाएंगे ना, हर कदम आधा किलोमीटर पर आश्रम मिलेंगे आपको,
इतने आश्रम है वहाँ, और बहुत सिद्ध लोगों की समाधियाँ है, बहुत महात्मा बड़े बड़े तपस्या की हुई है उस स्थान पर, ठीक है ना। चलिए, और नर्मदा जी का जल अमृत है, साक्षात औषधि है, डायरेक्ट पी सकते हैं, सभी रोग निवृत्त हो जाते हैं, इसका उनका महात्म्य है, ठीक है जी। चलिए, वो नदी नहीं है, साक्षात देवी है, ठीक है। अनेक ऋषि मुनियों ने वहाँ क्या क्या है, तपश्चर्या की है। चलिए, सरिद्वारिषु पानम हुआ जी। आगे चलिए, गंगा जी, यमुना जी, ये तो सब पवित्र नदियाँ है ना, गोदावरी, किंतु क्या बड़े बड़े शहर का पानी उसमें छोड़ रहे हैं कंपनी का, इसलिए थोड़ी गलती हो रही है, किंतु नर्मदा अभी भी शुद्ध है, ठीक है जी। चलिए, सरिद्वारिषु पानम, यह हो गया पानी पीने का काज क्या है करके। फिर उनकी स्थिति कैसी होती है, तो कह रहे स्थिति ही स्वातंत्र्येन निरंकुशा, निरंकुशा मतलब मनमानी, किसी आपका अंकुश नहीं है, ये करो वो करो, हाँ, अंकुश रहित, स्वतंत्र रूप से, और अभी भय रहित, उसको किसी बात की डर भी नहीं है, अभी ये उनकी स्थिति है। सोते कहाँ है भाई, सोने के लिए तो कोई अच्छा जगह होना चाहिए उनको, कोई बढ़िया सुंदर ऐसा कमरा बिमरा, कुछ कुटिया बिटिया है कि नहीं, घास फूस की हो भी सकती है, किंतु जरूरत नहीं, उसकी भी आसक्ति नहीं है। नहीं कहीं मिला तो निद्रा कहा स्मशाने वने वा, स्मशान भूमि देखिए, जिसको कहीं सोने के लिए जगह नहीं मिल रही है ना, स्मशान में जाकर सो जाए, वहां कोई आपको रोक टोक नहीं है, कोई बोलेगा भी नहीं कि सोए करके, और कोई आएगा भी नहीं डिस्टर्ब करने के लिए, हमको जगह दे दो उधर हो जाओ सब डरते हो जाने के लिए, है कि नहीं। तो स्मशान है क्यों, वहां वने जंगल में कहीं पर भी पेड़ के नीचे सो गए, न किसी सांप की भय है, न किसी बिपटा क्या वाघ व्याघ्र किसी की चीज का भय है कि नहीं, क्योंकि व्याघ्र ही भी मैं हूं, सर्प भी मैं हूं, तो कौन किसको काटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती, व्याघ्र ही न खाती सर्प तया, लेकिन उस व्याघ्र की भूमि में भी चला जाएगा जंगल में, तो भी व्याघ्र उसको नहीं खाएंगे। ऐसे कई संतों के अनुभव हुए हैं। एक परली में एक है, अभी नहीं, जगन मित्र नागा पहले हो चुके हैं, वहां उनके समाधि शायद, है कि नहीं। जगन मित्र सबके साथ, सभी के साथ मैत्री, कोई उनको डर नहीं थी, जंगल में जाते थे उनको अगल बगल ये भी चलते थे, बाघ सिंह, कोई निश्चित डर नहीं, हो गया कि नहीं। ये अद्भुत स्थिति है। चलिए, स्मशान भाई, उनका वस्त्र कैसा होता है भाई, कपड़ा फट गया टूट गया तो क्या करेंगे, हाँ, वस्त्र उनका होता है कैसा, क्षालन शोषणादि रहितम, धोने की जरूरत नहीं, सुखाने की जरूरत नहीं, जो है पहन लिया, न धोता है न सुखाता है, अपनी महिमा में है। इसका मतलब आलस करना चाहिए, धोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया यार ये बात नहीं है, ठीक है कि नहीं। उस स्थिति में वो आपसे आप हो जाता है, यदि उस स्थिति नहीं है तो धोना तो कोई बुरी बात थोड़ी, क्या धोना होना, स्नान करना चाहिए। चलिए, वस्त्रम क्षालन शोषणादि रहितम, क्यों दिग्वास्तु, क्यों उनका वस्त्र क्या होता है, बहुत बार दिशाई वस्त्र है, अर्थात नंगे ही घूमते हैं, किसी की डर ही नहीं, न लज्जा है, क्या ये चमड़े को देखेंगे लोग, तो देखने दो ना, क्या उसमें हमारा, समझ में आए कि नहीं। दिग्वा अस्तु शय्या, शय्या मतलब बिछोना, वलकुटी, वो क्या कौन सी होती है, मही, मही मतलब पृथ्वी, बस पृथ्वी में लेट जाते हैं, कोई जरूरत नहीं कि भाई बहुत गालीचा चाहिए, गद्दी चाहिए, है कि नहीं, है तो उसका तिरस्कार नहीं, नहीं है तो उसकी अपेक्षा नहीं, कहीं पर भी सो गए, ठीक है जी। चलिए, शय्या मही, और घूमते कहाँ है जी, संचार निगमांत विधिषु, निगमांत, निगम कहते वेद को, अंत मतलब निगमांत मतलब उपनिषद, है कि नहीं, वेद का अंतिम भाग, तो क्या लिखेंगे उसके लिए, वेदांत रूपी वन, यही उनका क्या है, गमन स्थल है, तो लिख सकते हैं वेदांत रूपी वन विधिषु गमनम, वेदांत रूप वन विधिषु गमनम, वेदांत रूपी जो वन की विधियां है, गलियां है, उनमें वो संचार करता रहता है। हो गया जी, आगे चलिए, संचार हुआ, उसके बाद क्या है, परे ब्रह्मणी क्रीड़ा, और क्रीड़ा कहाँ करता है, ब्रह्मांड कहाँ होता है, वो
बस अपने पर ब्रह्म में स्वस्वरूप में ही क्रीड़ा करते हैं। हो गया? चलिए भाई, ये हो गया भाई। आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 540। विमानमालम्ब्य शरीरमेतत् विमानमालम्ब्य शरीरमेतत् भुनक्त्यशेषान् विषयानुपस्थितान् भुनक्त्यशेषान् विषयानुपस्थितान् परेच्छया बालवदात्मवेत्ता परेच्छया बालवदात्मवेत्ता यो व्यक्तलिङ्गो ननुशक्तबाह्यः यो व्यक्तलिङ्गो ननुशक्तबाह्यः विमानमालम्ब्य शरीरमेतत् भुनक्त्यशेषान् विषयानुपस्थितान् परेच्छया बालवदात्मवेत्ता यो व्यक्तलिङ्गो ननुशक्तबाह्यः। विमानम आलम्ब्य शरीरम एतत् भुनक्ति अशेषान विषयान उपस्थितान परेच्छया बालवत् आत्मवेत्ता यह अव्यक्त लिंग अननुशक्त बाह्य। ठीक, अन्वय। आत्मवेत्ता तीसरी लाइन में है। आत्मवेत्ता पहली लाइन में आएंगे। एतत् शरीरम विमानम आलम्ब्य दूसरी लाइन में उपस्थितान अशेषान विषयान भुनक्ति। क्यों भुनक्ति की पहले थोड़ा सा कैसा? उपस्थितान अशेषान विषयान परेच्छया बालवत् भुनक्ति। परेच्छया बालवत् भुनक्ति। आगे यह अव्यक्त लिंग अननुशक्त बाह्य। अर्थ देखिए भाई, कह रहे हैं कि आत्मवेत्ता पुरुष एतत् शरीरम, इस शरीर को विमानम आलम्ब्य। विमान मतलब वो आकाश में घूमने वाला विमान या कोई रथ, या ऐसा अर्थ नहीं। तो विमानम का अर्थ लिखिए मान रहितम। मान रहित अहंकारम विना इत्यर्थः। अहंकारम विना इत्यर्थः। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो क्या कर रहे हैं? इस शरीर को, है कि नहीं, आलम्ब्य मतलब इस शरीर का आश्रय करके, किसके लिए? भोग के लिए। केवल भोग शरीर के बिना ले नहीं सकते, इसलिए शरीर के निमित्त से भोग ले रहा है। किंतु वो भी कैसा? विमानम मतलब मान रहित, अहंकार रहित, शरीर के साथ अहम करके ऐसा अभिमान रखता नहीं है कि नहीं? एतत् शरीरम विमानम आलम्ब्य, मान रहित अहंकार रहित इसका शरीर का आश्रय करके उपस्थितान अशेषान विषयान। तो उपस्थितान का अर्थ लिखिए यत्नेन विना उपस्थितान। यत्नेन विना उपस्थितान प्राप्तान इत्यर्थ। प्रयत्न के बिना जो प्राप्त हुए हैं, मांगे किसी से, बहुत उसके लिए प्रयत्न नहीं किया, आ गए, दे दिया किसी ने। तो उपस्थितान अशेषान विषयान, समस्त विषयों को, यावत विषयान, परेच्छया दूसरी की इच्छा से बालक की तरह भुनक्ति, खाता है, भोग करता है। ला दिया किसी ने, बहुत सारे फल फूला दिए या कुछ बहुत सारी चीजें पड़ी रहती है, देखता भी नहीं है, उसके लिए प्रयत्न किया क्या? नहीं। जब कोई आता है खा लो ना इतना, तो दूसरी की इच्छा से फिर थोड़ा खा भी लेता है। जैसे बालक देखिए, खाने के उसके मन नहीं होता है, उसको बताना पड़ता है ये खाओ, ये करो, तो वो खाता है दूसरी की इच्छा से, उस प्रकार। ठीक है ना जी? चलिए। परेच्छया बालवत, बालक की तरह भुनक्ति। कौन? कैसा महात्मा? यह जो कि अव्यक्त लिंग,
और अननुशक्त बाह्य। अव्यक्त लिंग का अर्थ लिखिए व्यक्त चिन्ह रहित। व्यक्त चिन्ह रहित अर्थात कोई प्रकट चिन्ह भी उनमें होते नहीं है। क्या ऐसी जरूरत नहीं है कि महात्मा यदि जीवन मुक्त है तो लाल कपड़े में ही रहेगा, सफेद में ही रहेगा, काले में ही रहेगा, ऐसे कुछ नहीं। कभी कभी वो प्यान शर्ट पर भी हो सकता है, पता नहीं कौन किसकी किसमें योग्यता होती है। हो सकता है दिशा ही उसका क्या है, वस्त्र है, घूमता रहता है, कोई चिन्ह नहीं है। हो सकता है कोई जटा बिटा भी न हो, महात्मा। और अननुशक्त बाह्य मतलब देखिए बाह्य विषयेषु बाह्य विषयेषु अननुरक्त अनासक्त इत्यर्थः। अनासक्त इत्यर्थः। चलिए बाह्य विषयों में अनुरक्त नहीं हो, आसक्त नहीं रहता है। हो गया जी, ये बताया भाई उस महात्माओं के बारे में, जीवन मुक्त महात्मा का वर्णन। आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय